आज का जो सेशन है अभी का वो कुकिंग सेशन है। इसमें हम आपको कुछ रेसिपीज बना के दिखाएंगे, बताएंगे भी और बना के भी दिखाएंगे। आज का सेशन मैं लूँगी और प्रतीक्षा मैम लेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हम डाइट यहाँ पे फॉलो करते हैं, है ना, वो डाइट है डीआईपी डाइट। तो आप में से कितनों को पता है कि डीआईपी डाइट का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता है? ठीक है। डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। तो इस डाइट में क्या होता है, क्या हम देते हैं आपको खाने के लिए? कोई एक उठ के बता दीजिए। हाँ। हाँ। और कोई अच्छे से बताना चाहता है? हम्म। ओके, मैं ये बता देती हूँ। जो डीआईपी डाइट होता है ना, उसमें हम सुबह सुबह क्या देते हैं आपको? 12 बजे से पहले पहले सिर्फ फ्रूट्स देते हैं, है ना। और जो फ्रूट्स हम आपको देते हैं वो आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके वो देते हैं, है ना। वो भी फ्रूट्स जो होंगे वो सीजनल होने चाहिए, जो इस मौसम में अवेलेबल हो। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ ना। और जो जैसे एग्जांपल मेरा वेट है 60, तो मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे को 600 ग्राम्स फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है। तो ये 12 बजे से पहले पहले हमें फ्रूट्स देने होते हैं। और लंच में क्या होता है? प्लेट 1 होता है जिसमें सैलेड हम आपको देते हैं, और प्लेट 2 में मिलर्स का डाइट, जैसे आप अभी खा रहे हो 2 दिनों से, है ना। और जो सैलेड हम देते हैं उसको हम बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे मैंने फ्रूट्स को किया था उसी तरह से सैलेड को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स मैं सैलेड खाऊंगी। ठीक है। और जो प्लेट 2 होगा वो मेरा होगा मिलेट्स का डाइट, जो मिलेट्स का खाना, मिलेट्स की रोटी, राइस जो भी होगा, एंड उसके साथ दाल और सब्जी। ठीक है। और डिनर जैसे लंच है वैसे डिनर भी रहेगा। डिनर में भी प्लेट 1 हम आपको यहाँ पे देते हैं, है ना। उसमें हम प्लेट 2 नहीं देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब मिलेट्स के बारे में कौन मुझे बताएगा क्या होता है मिलेट्स? कोई एक उठ के बताइए क्या होते हैं मिलेट्स। ओके। मुझे पता है, आपको पता है, बाकी लोग बताइए। ओके। जो मिलेट्स होते हैं ना वो मोटे अनाज होते हैं, है ना। और मिलेट्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: पॉजिटिव मिलेट्स, नेगेटिव मिलेट्स और न्यूट्रल मिलेट्स, है ना। जैसे मैम ने बताया, बाजरा, ज्वार, मक्की, ये हमारे न्यूट्रल मिलेट्स हैं, है ना। और जो नेगेटिव मिलेट्स है वो हमारे हैं आटा और चावल। और जो 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स है जिसका खाना हमने यहाँ पे आपको खिलाया है, तो वो है फॉक्सटेल, ब्राइनेट, लिटल, कोदो एंड ब्राउन टॉप। ठीक है। जिसको हिंदी में कंगनी, सांवा, कुटकी, कोदो एंड हरी कंगनी कहते हैं, जिसमें 10 to 12% का फाइबर रहता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये फॉक्सटेल है ना, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये 5 पॉजिटिव अनाज है जिसका खाना हम यहाँ पे बनाते हैं। इसका आप सारी चीज़ें बना सकते हो। इसकी आप रोटी भी बना सकते हो इसको पिसवा के। इसकी खिचड़ी भी बन जाती है, इडली, डोसा, चीला, उत्तपम, सब कुछ इसका बन जाता है। हाँ। हाँ, पोहा भी बनता है, दलिया भी बनता है। अगर आप इसको इसमें पुलाव भी बनाना चाहते हो तो उसका भी ये बन जाता है। ठीक है। तो अभी जैसे अब मैं आपको कुछ रेसिपीज बताऊंगी, है ना। पहले तो हमने आपको आज रेड जूस भी दिया था, 2 दिन से हम आपको रेड जूस दे रहे हैं। ठीक है। तो रेड जूस जो बनता है वो गाजर, बीटरूट और आंवला, अदरक उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है। और थोड़ा एक टमाटर भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नींबू भी आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा हुआ रेड जूस।
और जो ग्रीन जूस है जो आपने शाम को पिया था, उसमें हम जो ऐड करते हैं उसमें पालक, टमाटर, ठीक है, पालक, ग्रीन जूस में पालक, टमाटर और हमने नींबू ऐड किया था, है ना, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हाँ जी, आप डाल सकते हो कड़ी पत्ता, धनिया, तुलसी, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो उसमें। हाँ, रेड जूस में तो मैम गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, टमाटर हुआ, आंवला, अदरक हुआ, ये अनार भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये रेड जूस हुआ, ग्रीन जूस भी हो गया। और इसके अलावा जैसे हमने फर्स्ट डे जब आप आए थे तो हमने चीला, इडली, डोसा ये बनाया था, है ना। उसमें हमने कलर के लिए बीट रूट डाला था और हमने पालक डाला था, पालक का ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के उसमें डाला था। तो उसको बनाना कैसे है, डो कैसे रेडी करना है इसका, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई भी मिलेट्स आप ले लीजिए, सबका ये बन जाएगा। 1 कटोरी अगर आप मिलेट्स लेते हो तो इसमें 1.5 कटोरी धुली हुई मूंग डालनी होती है और 1 चम्मच मेथी का दाना, ठीक है। तीनों को डाल के पूरी रात आपको सोक करके रखना है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे तो इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके पतला सा पेस्ट रेडी होगा, तो उसको 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। तो इसी का ही आप इडली, डोसा, चीला कि आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सभी का बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि एक मिलेट से आपको सभी का बनाना है। और इन मिलेट्स को मिक्स नहीं करते हैं, जैसे डॉक्टर यामिनी ने भी फर्स्ट डे बताया था, मिलेट्स को मिक्स नहीं करना होता है ना। एक दिन में एक ही मिलेट्स आप खाओगे, एक मिलेट्स को आपको 2 दिन यूज़ करना है, तो आप ऐसे करोगे। और इसके अलावा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और जैसे हमने बनाया था नारियल का दूध कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, या बादाम का दूध। नारियल का दूध बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो वाइट पार्ट होता है नारियल का वो आपको लेना है, ठीक है। हाँ, वाइट पार्ट। तो उसके बाद उसको 1 गिलास पानी में अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है ना। ग्राइंड करने के बाद उसको सूती कपड़ा लेना है और छनना है, जो जूस वो निकलेगा, वाइट पार्ट निकलेगा, वो आपका नारियल का दूध है। इसी तरह से जो बचा हुआ पार्ट है उसको 3 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो रहेगा वो नारियल का दूध जो है वो रेडी रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप खीर में भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका छाछ बनाना है तो आप इसका छाछ भी बना सकते हो। थोड़े से धनिया, पुदीना को चॉप चॉप करके डाल सकते हो, खट्टे के लिए थोड़ा सा नींबू अप्लाई कर सकते हो, तो इसका छाछ भी बन जाएगा, ठीक है। और हाँ, सेंधा नमक ऐड करना है आपको, ज़ीरा पाउडर आपको ऐड करना है, या आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, बादाम का दूध में उसमें भी आपको सोक आलमंड्स लेने हैं, थोड़ा सा पानी लेना है, ग्राइंड करना है, सेम प्रोसेस वही है, सूती कपड़े लेके छन देना है, ठीक है। बनती है मैम, जो कर्ड है ना, जैसे आपने नॉर्मली में दूध बनाया नारियल का, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा हीट करना है। जैसे हम नॉर्मली घर पे भी दूध दही जमाते हैं तो उसको गर्म करते हैं ना, वैसे ही इसको करना है। और इसको जब ये फर्मेंट करने के लिए, दही जमाने के लिए इसमें क्या करना है, हमें जो हरी मिर्ची होती है ना उसको इसके अंदर रख देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, है ना, वो भी उसके लिए कि ताकि वो जम जाए। हाँ, हरी मिर्ची, हाँ, विद डंडी डालनी है, हाँ। फिर उसको छोड़ देना है तो आपका ये दही रेडी हो जाएगा, विद डंडी। हाँ जी, ऐसे ही डालना है मैम, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा दही जो होगा वो रेडी हो जाएगा, तो आप ये बना सकते हो। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम बनाना है तो उसका पार्ट है वो बचा के रखिएगा, ताकि जैसे हम घर पे भी करते हैं, जो दही होती है उसका बचा के रख दे थोड़ा सा, और नेक्स्ट टाइम उसमें डाल देते हैं ना जो बचा, फिर आपकी दही बन जाएगी। तो आप ऐसे दही जमा सकते हो दोबारा भी, ठीक है। हाँ जी, किस में मैम? अच्छा, आप सोडा नहीं डलता, मेथी डलता है मैम उसकी जगह। मेथी, मेथी होता है ना, मेथी दाना, मेथी दाना, उसी से ही हो जाएगा। इनो की जगह आपको वो यूज़ करना है, हाँ, उससे खमीर उठ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी,
काढ़ा कौन सा काढ़ा मैम? मैम वो तो देखो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रहता है काढ़ा जो रहता है। हाँ उसमें हम जो उसमें देखो उसमें दालचीनी वगैरह ऐड करा होगा, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, मुलेठी हो गया, वो भी जो सुबह आपको दिया था उसमें यही चीज़ें ही ऐड करी होती हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ वो भी आप डाल सकते हो। हाँ जी। सरसों कोल्ड प्रेस सरसों का तेल आपको यूज़ करना है। ठीक है। उसी में ही आपको नॉर्मल जैसे घर पे आप तड़का डालते हो वैसे ही डालना है पर कम स्पाइसेस। कोल्ड प्रेस। ठीक है। कोल्ड प्रेस सरसों का। हाँ जी। तभी तो कहा ना कोल्ड प्रेस। ठीक है। अब आपस में मत बहस करिए ठीक है। और इसके अलावा अभी मैं प्रतीक्षा मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। मैम आ जाइए। हेलो या गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपने सूप्स पिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको पम्पकिन सूप बना के दिया था और हमने लौकी सूप भी दिया। हाँ जी सर, दोबारा तो नहीं हो पाएगा। मैं शॉर्ट कर देती हूँ कि हमने अभी तक मिलेट्स बताए हैं कि 5 तरह के मिलेट्स हैं जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मिलेट्स खाए हैं आपने यहाँ पे, ये फार्मेसी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और जिन्होंने पहली बार ट्राई किया मिलेट यहाँ पे, उनसे एक सजेशन है कि आप आधा आधा किलो लेके जाइए यहाँ से, क्योंकि जाते ही अगर आप दोबारा से वही खाना खाएंगे जो आप पहले खा रहे थे तो आपका जो यहाँ पे 3 दिन का जर्नी था वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको घर जाके। ठीक है, तो मिलेट ही खाइए। और इसमें आपने डिशेस, हमने कुछ स्वीट डिशेस बना के दी हैं आपको, तो आपको समझ आई आपने क्या क्या खाया है। पहले दिन हमने आपको चिया सीड पुडिंग दी थी। ठीक है, तो उसमें हमने नट मिल्क बनाया था और उसमें चिया सीड डाली थी और फ्रूट्स डाले थे और नट्स डाल दिए थे थोड़े से। ठीक है, उसमें हमने एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला, हमने उसमें केला डाला था और हमने आम डाला था। ठीक है, दिस इज़ अ नेचुरल वे कि आप स्वीट डिश बना सकते हैं। वो काजू कतली बनाई थी हमने देखिए, हमने सिंपली 2 चीज़ों से बनाई थी वो। सबसे पहले हमने थोड़ा सा काजू को रोस्ट कर लिया और किशमिश को हमने चॉप कर लिया था फाइनली, और फिर हमने उसको मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डाला, ऐड किया, डो की तरह तैयार किया और उसके बाद हमने उसको सेट किया और फिर नहीं। ठीक है, तो वो हमने 2 चीज़ों से बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो आप भी जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो आप यही अपने गेस्ट को खिलाइए, उनको नहीं पता चलेगा कि ये। हाँ, तो प्लीज़ वही बनाइए और उसको थोड़ा सा अपने लिए भी यूज़ कीजिए जब आपका मीठा खाने का मन है। हमने रोस्ट किया था काजू को, जस्ट रोस्ट, ड्राई रोस्टिंग। अगर मैं रोस्ट बोल रही हूँ तो डोंट थिंक कि मैंने उसमें घी डाला था देसी ठीक है, हाँ, ड्राई रोस्टिंग, और फिर हमने उसको पीस लिया था पाउडर की तरह। ठीक है, फिर आपने आज नटी बॉल्स खाए, है ना, दैट वाज आल्सो वेरी इजी। हमने नट्स लिए 3-4 तरह के जो आपकी पसंद के हैं लिए, उनको फाइनली थोड़ा चॉप किया, उसमें डेट्स लेके थोड़ा सा उसको हमने फाइनली चॉप करके उसको भी मिक्स कर लिया, जस्ट लाइक ए डो। हाँ जी, हाँ, और थोड़ा सा आपको बनाने के लिए, बाइंडिंग करने के लिए हाथ गीला करना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक यू लाइक दैट आल्सो, पसंद आया आपको।
नहीं, गुड़ नहीं था। देखिए, आपने ये समझना है कि आपको किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए या तो फ्रूट्स यूज़ करने हैं, या डेट्स करनी है, या आपने किशमिश कर लेनी है यूज़। ठीक है, नेचुरल तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं जी। अभी हमने रात को आपको एक डिश खिलाई है, पसंद आई है आपको? आ, उसमें हमने मिलेट और बेसन, उसको ड्राई रोस्ट किया था, और फिर हमने गुड़ की चाशनी उसमें डाली थी। बेसन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमने कैश्यू क्रीम डाल दी, एक अच्छा सा टच देके आपको खिलाया है। ऊपर से थोड़े से नट्स डाल दिए थे, ठीक है। तो यू कैन ट्राई आल्सो लाइक दैट। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और पानी डाल के पकाते हैं तो इट बिकम्स हलवा, ठीक है, मिलेट हलवा। देखिए, जो आपने चपाती खाई है ना, वो तो आटे के रूप में है, वो पाउडर है यहाँ पे, ठीक है, आटा है। और वैसे आपको साबुत भी मिलेंगे। मतलब देखिए, हम आपने अभी तक जैसे आज पुलाव खाया था, है ना, तो आपने देखा कि वो बहुत खिला सा बना, अच्छा बना, है ना। बट उसके लिए यू नीड टू कीप इन माइंड, मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि दे हैव कुक्ड इट इन प्रेशर कुकर। हम घर में प्रेशर कुकर में बनाते हैं, ठीक है। आपको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है, मोटे तले का बर्तन लेना है, जैसे मिट्टी का बर्तन होगा तो ज़्यादा बेटर है। उसमें एक साइड पे आप मिलेट पकाइए और एक साइड आप सब्जियां, ठीक है। और जैसे पहले हमारी मम्मी करते थे, जैसे बचपन में, कि वो जब चावल बनाते थे तो उसको एकदम सील कर देते थे, है ना। तो वो बोलते थे खिले खिले बनेंगे थोड़े से। उसी तरह से हमें मिलेट को थोड़ा एयर टाइट रखना पड़ता है 5-10 मिनट। तो वो अपने आप ही जो हमारा यूटेंसिल है उसकी गर्मी से अपने आप पकता है और वो फूल जाता है। उसको ज़बरदस्ती नहीं पकाना है, 5 मिनट पहले बंद कर देना है आपने, ठीक है। और सब्जियां एक साइड करी, फिर देन यू हैव टू मिक्स दैट। अदरवाइज वो खिचड़ी जैसा बन जाता है फिर, अगर आप दोनों चीज़ें इकट्ठी कुक करती हैं तो, ठीक है, डन। और हमने जो डोसा बनाया था उसमें हमने 3 पार्ट्स मिलेट लिया था, 1 पार्ट हमने दाल लिया था, ठीक है। हाँ जी, दाल 1 पार्ट। और देखिए, दाल आप कोई भी लीजिए, मूंग दाल लीजिए, उड़द दाल लीजिए, आप कुल्थी दाल लीजिए, एनीथिंग यू कैन टेक बिकॉज दैट इज स्टीम्ड। अगर हम इसको सीटी लगा के पकाते हैं इट बिकम्स एसिडिक, ठीक है। वैसे ये एल्केलाइन ही रहती है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि इडली आपने बनाई है किसी ने मिलेट की घर पे बनाई? सॉफ्ट बनती है? हम्म। ओके। तो देखिए, आपको एक बात समझनी है कि जब हम मिलेट को सोक करते हैं तो ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जितना पानी आपने डाला है ना, आपको उतना ही पानी मिलेगा, ठीक है। बाकी हम चावल भिगोते हैं, दाल भिगोते हैं, पानी एब्जॉर्ब करता है, मिलेट बिल्कुल नहीं करता है। बट जब हम इसको पकाते हैं तो ये तेजी से पानी लेता है, बहुत तेजी से। तो कोशिश करनी है कि जब आप इडली बना रहे हैं तो बीच में 2-3 बार आपने ट्रे में पानी डालना है, यू हैव टू ऐड वाटर। तो आप देखेंगे वो पानी सोक कर लेगा, पानी आपका बैटर, ठीक है। इडली विल बिकम सॉफ्ट, दिस इज द वे ओनली। और जैसे ही बन जाती है, ट्रेस बाहर निकाली, उसके ऊपर भी आपने पानी डालना है, ठीक है। क्योंकि गर्म होंगी ना तो वो पानी सोक करेगा, आप खुद ही देखोगे पानी एब्जॉर्प्शन होगा और इट विल बिकम मोर सॉफ्ट लाइक नॉर्मल इडली, ठीक है। स्प्रिंकल कर दीजिए, पानी छिड़कना है आपने, मतलब उसको पानी से। एनी मिलेट, एनी मिलेट। देखिए, शुरू में हम ये बोलते हैं कि फॉक्सटेल से स्टार्ट कर दीजिए आप, बिकॉज दिस इज थोड़ा सा, ये हमारा राइस के हिसाब से थोड़ा टेस्ट सेम होता है इसका। फॉक्सटेल है और लिटिल है, बार्नयार्ड है। कोडो इज समथिंग थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर। तो कई बार हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इन बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट विद फॉक्सटेल एंड लिटिल एंड बार्नयार्ड। हम लोहे का तवा लीजिए।
हाँ देखिए, हम क्या करते हैं कि घर में अगर डोसा बनाते हैं ना, तो एक तवे पे डोसा बनाया और चपाती भी उसी पे बनाई, तो हमारा डोसा बनना मुश्किल हो जाता है। वी हैव टू कीप, डोसा के लिए एक तवा अलग से रखना है हमें, जिसमें हमने थोड़ी सी ऑयलिंग करनी है और उसको सेपरेट ही रखना है। और जब आपने दोबारा डोसा बनाना है तो आपको कपड़े से उसको साफ करना है। अगर आप उसको निरमा लगा के साफ करेंगे ना, तो आपका पहला डोसा नहीं बनेगा, इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट। तो सेफर साइड पे आप एक तवा अलग से रखिए, लोहे का, स्ट्रेट स्ट्रेट। हाँ नहीं, वो स्ट्रेट तवा होगा, बट यू कीप इट असाइड, उसको किसी और काम के लिए यूज नहीं करना, जस्ट फॉर मेकिंग डोसास। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? ऑयल देखिए, कोल्ड प्रेस ही हमने यूज किया है यहाँ पे, कच्ची घानी का तेल है। जैसे यहाँ पर हमारे पास अहमदाबाद से भी लोग हैं, तो वहाँ मूंगफली का तेल बहुत चलता है ना। वी कैन से कि आप वहाँ का यूज़ कर लीजिए, कोल्ड प्रेस यूज़, मतलब मूंगफली का तेल कीजिए। अगर आप इस साइड हैं, पंजाब साइड हैं, तो आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम साउथ, तो आप नारियल का तेल यूज़ कीजिए, बट दैट शुड बी कोल्ड प्रेस्ड ओनली, प्योर। क्या करना है? देसी घी। हाँ देखिए, गाय का आजकल ये है कि वी डोंट नो, जो हम दूध पी रहे हैं, हाँ हाँ वो कर सकते हैं आप। आपको अगर यकीन है कि वो देसी गाय है और वो घास ही खा रही है ना, आपकी नज़रों के सामने है, अब वो यकीन है आपको, तो कर सकते हैं। बट हम प्रेफर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही करते हैं, है ना। दूध से बनी, दूध से चीज़ें जो है वी अवॉइड दैम, राइट। कौन सा? आज? उस दिन हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बट आई एम सेइंग कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, ऑलिव ऑयल जो है ना, वो इंडियन फूड के लिए ज़्यादा परफेक्टली फाइन नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन में लोग खाना बनाते हैं ना, वो स्लाइटली ऑयलिंग करते हैं थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, हम तड़के लगाते हैं बहुत गंदे वाले तो ऑलिव ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर दैट। तो बेसिकली जो चीज़ें जो हमारे यहाँ पे है ना, हम उसी को यूज़ करें ना, ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको सौते करना है थोड़ा सा, देन यू कैन, अदरवाइज डोंट। ठीक है, हाँ। अभी हम थोड़ी सी रेसिपीज आपको बना के दिखा देते हैं। वन थिंग मोर, एक चीज आपको समझनी है कि जो आपने जूस पिया है, वो हमने कोल्ड प्रेस जूसर में बनाया था। ठीक है, कोल्ड प्रेस जूसर जो होता है वो स्क्वीज करता है जूस। ठीक है, उसमें पानी ऐड नहीं करते हैं हम, स्क्वीज करता है। तो दिस इज ए कोल्ड प्रेस जूसर, ये आप देख लीजिएगा, इसी में आपको जूस बना के पीना है। और अभी आपको कुछ रेसिपीज हम बना के दिखा रहे हैं, जो आप देखिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। कर सकते हैं, बट अगर आपको नॉर्मल जूसर में जूस बनाना, देन आप एक नंबर पे चलाइए उसे, जूसर को। ठीक है, बट कोशिश कीजिए, जैसे ऑरेंज जूस निकालते हैं हम स्क्वीज करके, तो कोशिश कीजिए वही कीजिए, दैट इज द गुड वे टू गेट द गुड बेनिफिट। ओके, ठीक है। अभी ना हम आपको पुलाव और एक खीर बनाना बता देंगे, जो हमने नट मिल्क से ही बनानी है। ठीक है, तो अभी आपको, हाँ ये बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जैसे दूध बनाया था, है ना, बादाम का दूध बताया था मैंने आपको, और नारियल का दूध भी बताया था, उसी का ही हम खीर बनाएंगे। ठीक है, पहले तो हमने चावल पकाए हैं इसमें, उसको अच्छे से, देन हमने दूध भी बनाया है, ये देख लीजिए। ठीक है, दूध बनाना उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। फिर इसमें हमें, हाँ मिलेट्स के राइस में, नहीं वैसे आप किसी से भी बना सकते हो। हाँ, 5 मिलेट्स का ही खीर बना सकते हो, 5 मिलेट का आप सभी बना सकते हो। हाँ देखिए, हमें जो है ना 5 से 6 घंटे भिगो के रखना मिलेट को,
और तभी पकाना है। और वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि कई लोग ना बोलते हैं कि मिलेट खाने के बाद हमें लूज मोशन लग गए, हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो मेन रीज़न ये है कि इसको पकाने के लिए हमें पहले सोक करना पड़ेगा, पहले 5-6 घंटे सोक करना है, फिर आपने इसको कुक करना है। तो ये ठीक है। अगर आपने जल्दबाजी में इसे लिया और पका लिया तो ये आपको नुकसान करेगी। हाँ जी, पानी लिविंग वाटर यूज करेंगे तो बहुत अच्छी है। डेफिनेटली पानी वही। और एक और बात है कि जब मिलेट को हम भिगोते हैं तो मिलेट के पानी में ना कुछ बबल्स आ जाते हैं कई बार। जैसे हमने राजमा भिगोए, छोले भिगोए, हमने देखा है कई बार फ्रॉथिंग हो जाती है। तो अगर वो मिलेट में हो गई तो आप उस मिलेट को यूज़ नहीं करेंगे कुकिंग के लिए, बिकॉज वो आपको इंडाइजेशन करेगा। ठीक है, तो जैसे गर्मी है तो आपको बी केयरफुल कि आपको टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसमें फ्रॉथिंग ना आए, मतलब गर्म ना हो पानी उसका। ठीक है, इफ़ यू नीड यू कैन कीप इट इन फ्रिज आल्सो, अगर आपको ओवरनाइट रखना है, बट कीप इट सेफ। ठीक है, उसको यूज़ ना करें फिर। okay? नहीं, अगर बबल आ गए तो कुछ भी मत बनाइएगा, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। भिगोना पड़ेगा, फ्रिज में रख दीजिए। देखिए जो कच्चा मिलेट है उसमें फ्रॉथिंग आती है तो दैट इज हार्मफुल, बट जब हम उसको पेस्ट बना के रखते हैं, फर्मेंटेशन होता है, दैट इज हेल्पफुल। ठीक है, वो अलग चीज है। या ठंडी जगह रखिए। ठीक है, नहीं, वो तो डायरेक्टली सोकिंग ही है। हाँ, सोक करने के बाद। हाँ, इसमें हमने मैंगो डाल दिए थे छोटे छोटे चॉप करके। अब हम इसमें नट्स डालेंगे। आप इसमें ग्रेप्स भी डाल सकते हो, जो भी आपको खाना है फ्रूट्स में, जिससे मीठा टेस्ट आ जाए। ठीक है, तो हमने इसमें मैंगो कट करके छोटे छोटे चॉप करके डाले और नट्स डाल दिए। ये आपने फर्स्ट डे खाया था? नहीं, सेकंड डे खाया था आपने डिनर में कल, है ना? हाँ जी, नहीं, आप हमने इसको बना दिया और हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ठंडा खाना है तो आप खा सकते हो। हाँ, ठीक है। समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, मिलेट्स खीर के बारे में? किसको समझ नहीं आया हो कैसे बनाना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, पका के, मिलेट्स को पका के, फिर दूध तो हमने बना दिया, तो मिक्स करना है। नहीं, हाँ जी, मिक्स करना है सिर्फ। उसमें टेस्ट के लिए आपको फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ठीक है, चुकंदर देखिए, हमने थोड़ा सा वेरिएशन के लिए, जैसे आपके पीछे बच्चे बैठे हैं उनको खुश करने के लिए हमने थोड़ा सा किया था कि चुकंदर का पानी डाल दिया था तो रेड रोटी बन गई थी, है ना? जैसे आपने फर्स्ट डे देखा होगा, इडली येलो थी और ग्रीन उत्पम था, ऐसे हमने कर दिया था, बट जूसेस डाले थे, नॉट कलर्स, जूसेस। ठीक है, अब हम पुलाव बना रहे हैं। ठीक है, मिलेट्स का पुलाव कैसे बनाना है उसके लिए सेम राइस हमने पकाया मिलेट्स के, और हमने जो आपको सब्जी खानी है उसको आप स्टीम कर दीजिए। ठीक है, फिर घर पे जैसे नॉर्मल तड़का डालते हैं, तेल डाल के, जीरा डाल के, हींग डाल के और प्याज टमाटर, देन आपको मिलेट्स एंड सब्जी आपको एक साथ डालनी है, तो ये आपका पुलाव बन गया। ठीक है, तो ये आपको बना के दिखाएंगे अभी हम। स्टीम करके मैम, है ना? जो सब्जी होगी उसको हमें स्टीम करना है। कोल्ड प्रेस ही हम यूज करते हैं सरसों का तेल तड़के में।
नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं अर्जुन शेफ हूँ यहाँ पे। अभी हम आपको पुलाव बनाना बताएंगे। पुलाव जो आपने आज दिन में खाया था आज, उसकी रेसिपी बता रहे हैं आपको। पहले हमने मस्टर्ड ऑयल डाला। मस्टर्ड ऑयल, उसमें हम जीरा भी डाल सकते हैं और सरसों भी डाल सकते हैं, सरसों दाना। उसके बाद हम ऑनियन डालेंगे। ऑनियन हल्का सौते करेंगे। अभी गर्म हो रहा है थोड़ा। मस्टर्ड डाला हमने। हमने पहले मस्टर्ड डाला, फिर ऑनियन डाला, हल्का हल्का सौते हुए, फिर डाल दिया इसमें ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन हमारे पास। ऑनियन को हल्का सौते करना हमने। जो हम इसमें मसाले यूज़ करेंगे ना, जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, वो इसमें डलेगा। नमक के लिए हम सेंधा नमक इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। कोरिएंडर भी आप डाल सकते हो, जब ये बन जाएगा ऊपर से धनिया आप थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए डाल सकते हो, छोटे छोटे चॉप करके, ठीक है। कोरिएंडर पाउडर आप डाल सकते हो, नहीं, ठीक है। काली मिर्च आप डाल सकते हो, हाँ काली मिर्च पाउडर वो डाल सकते हो। अब प्याज डाल दिया, अब हमने टमाटर डाल दिया। घर पे भी हम ऐसे ही मारते हैं तड़का, है ना, ऐसे ही लगाते हैं तड़का, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया। इसको फिर जैसे प्याज को भूनना है ना, तो इसको भी ऐसे ही प्याज को भूनना है। फिर टमाटर को थोड़ा सा पकने देना है, वेट करना है। अभी हमने धनिया पाउडर डाला है, ठीक है। अब काली मिर्च जैसे मैंने बताया था, है ना। अब सेंधा नमक, हाँ वो यूज़ कर सकते हो हम खट्टेपन के लिए, ठीक है। बाकी ये स्टीम वेजिटेबल्स हैं, अब हम इसको डाल देंगे इसमें। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके देन लास्ट में राइस डालना है, ठीक है। तो आपका पुलाव बन गया। राइस डाल दिए इसमें, मिलेट्स राइस। इसको अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से। तो ये आपके पुलाव बन गया, ठीक है। हाँ इसमें आप थोड़ा सा क्या है, ड्रेसिंग के लिए धनिया चॉप करके डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको डालना है एंड में। ठीक है, ये बन गया। क्लैपिंग। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो?
हाँ, डिप कैसे बनाते हैं। जिस डिप बनाने की रेसिपी सबकी सेम ही है। अगर आपको रेड कैप्सिकम का बनाना है, कैरेट का बनाना है, टमाटर का बनाना है, सब डिप सेम तरीके से बनता है ना। उसके लिए जैसे आपने रेड कैप्सिकम आपने ले लिया, उसमें आपको 5 से 6 काजू, थोड़ा सा आप टमाटर भी उसमें ले सकते हो या प्याज भी। तो उसको आपको अच्छे से ग्राइंड करना है मिक्सी में, और पतला सा पेस्ट रेडी हो जाएगा, वो आपका डिप है। ठीक है। ऊपर से टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा, जब आप डिप रेडी हो जाएगा ना, सेंधा नमक अप्लाई कर सकते हो, और काली मिर्च और जीरा पाउडर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो। हाँ, वो भी डाल सकते हो। राई का तड़का भी आप डाल सकते हो एंड में जब वो बन जाएगा। हाँ, जो सारे डिप हैं सब सेम ही तरीके से बनते हैं। येलो गाजर यूज करा था मैम, गाजर और टमाटर उसमें अप्लाई किया था। ठीक है। नहीं नहीं, बॉईल नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्राइंड करना है सबको, तीनों को लेके, है ना। बॉईल नहीं करना, ग्राइंड करना है। सेम सेम कैरेट का डिप था, उसको भी सेम करना है। जो सारी डिप है, जो हम सैलेड के साथ आपको जितने बार डिप दिए हैं ना, सुबह शाम, वो सब की रेसिपी सेम ही है। उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए आपको काजू डालना है ना। हाँ, ग्राइंड करना है, तीनों को ग्राइंड करना है। सिर्फ काजू, उसको काजू का टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, आपने आज ना एक स्मूदी पी थी सुबह। हम स्मूदीज को नहीं कवर किया है अभी। स्मूदीज आपने ली थी सुबह, आपने देखा था, हमने ब्रेकफास्ट के साथ दी थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने वो खरबूजे के बीज होते हैं ना, जो है ना, जैसे हमने खरबूजा आपको खाने के लिए दिया था, उसके बीज लेके हमने उसको धोया नहीं था, हमने उसे ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये खरबूजे के अंदर जो भी है वो अच्छा है सब, है ना। तो हमने सारा ही लेके उसको हमने पीसा था, छाना था, और उसमें हमने फ्रूट्स डाल के आपको स्मूदी बना के दे दी थी। ये मेरी तरफ ऐसे देख रही है क्योंकि हमने उसको फेंका नहीं, जो ज्यादातर हम बीज फेंक देते हैं, हमने उसको यूज करके आपको स्मूदी बना के दे दी थी। वो बच्चा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे अभी मुझे पकड़ के पीटेगा। हाँ जी, हाँ, खरबूजा, खरबूजे के बीज। तो आई मीन टू से कि आप खरबूजा जब भी खाएं तो उसके बीज को फेंके ना, उसकी स्मूदी बना के आप किसी को भी पिला सकते हैं। ठीक है, बस फ्रूट्स डाल के मीठा कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हमने ऐसे ही किया। हाँ जी, क्या ब्लेंड कर दिया हमने, पूरा उसका गूदा निकाला, जो भी पल्प था, सीधा ब्लेंडर, पीसा, छाना, उसमें फ्रूट्स डाले और आपको दे दिया। वी हैव नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, या छाना ना, छाना है हमने। उसके बाद आसान से बनेगा। जो भी छन्नी होती है आपके पास, आप उसमें छानिए, बारीक से बारीक निकल जाएगा, डोंट वरी, वो अच्छा बनेगा। ठीक है। काजू ही हमने सोक करके रखे थे, उसमें हमने काली मिर्च डाली थी, सेंधा नमक डाला था, और थोड़ा धनिया। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। काजू की पेस्ट थी, तो आप भी अपने आप को कभी इस तरह से डिप बना के आप ले सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ बोलना चाहते हैं कि ये हमारी रेसिपी बुक है, ये फार्मेसी में आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको देख लीजिए, अगर आपको काम आती है, लगती है, तो आप यू कैन बाय। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, हम जो भी रेसिपीज आपने खाई हैं यहाँ पे, सैलड जो भी खाया है, या आपने डोसा इडली खाया, उसकी रेसिपीज हम आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल के भेजेंगे। अगर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं दिया हुआ तो वो दे सकता है हमें अपना। ठीक है, या ठीक है, आई होप हमने काफ़ी आपकी सारी क्वेरीज दूर कर दी हैं। ठीक है, और किसी की है क्वेरी, फार्मेसी से जाके वहाँ से मिलेट भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ जी, खिलाएंगे ना सर, जब आपको हम कल भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा खाना खिला के भेजेंगे। ये आपने आज खाया था। हाँ, ये बना था आज खाया ऑलरेडी, खा लिया। कल बिरयानी बनेगी, और कल हम आपको मैंगो कुल्फी भी खिलाएंगे। हाँ, वो आप खा के जाएंगे। ठीक है, कल हमारी सांबर पाउडर ओनली।
देखिए हमने उसमें गाढ़ा जो है थोड़ा सा थिक नट मिल्क बनाना है, चाहे वो बादाम का बनाएं चाहे काजू का, और हमने उसमें कल मैंगो डाल के मीठा करना है और फिर हमने जमाने के लिए रख देनी है। आपको एक्चुअली स्टिक कुल्फी मिलेगी जिसके लिए हम एक बंदा बुलाएंगे जो बना के हमें दे देगा, हम उसको मटेरियल दे देंगे, ठीक है। घर में आप जमाइए, आराम से बनती है। हाँ जी बन जाएगी। गाढ़ी करनी है तो मिलेट आप उसका दूध बना के भी डाल सकते हैं। मिलेट्स अकेला मिलेट उसमें मीठा करके, है ना। हाँ ठीक है। हाँ जी नहीं नहीं, चिया सीड अच्छा है, हमने आपको फर्स्ट डे दी थी पुडिंग, तो इट्स गुड, आप खाइए, उससे आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा, ठीक है। तो अच्छी है वो, हेल्दी है आपके लिए, कोई नुकसान नहीं है। पहले से सोख करके रखता है, ठीक है जी। हाँ जी आपको 4-5 घंटे रखना है उसको, ठीक है। हाँ जी सुबह जो देते हैं ब्रेकफास्ट में या दोपहर में? हाँ हाँ हाँ, देखिए अगर खा नहीं सकते तो आप उसको मिक्सी में ब्लेंड करके उसकी स्मूदी बना के पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बॉईल नहीं करना, सीधा ब्लेंड करो ना आप मिक्सी में घुमा के, बस कच्चा। मिलेट की रोटी देखिए हम कल जो है कल लाइव नीचे बना के दिखाएंगे और आप कोशिश कीजिएगा सब एक बार देख लें, ठीक है। और अगर किसी ने बना के देखनी है तो वो भी देख सकता है, बट हम लंच में कल ये डेमो देंगे, ठीक है। हाँ हाँ एक ही मिलेट की रोटी बनेगी, मिक्स नहीं करना है मिलेट, नहीं। हाँ ठीक है। हाँ जी बिरयानी का अभी हम यही लेके आए थे। हाँ देखिए बिरयानी भी वैसे ही बनेगी, सिंपल तरीका है, बट थोड़ा सा वही है कि हमने एक साइड मिलेट पका लेने हैं और सब्जियां एक साइड, तो फिर ही बनानी है, ठीक है। घर पे जैसे बनाते हो ना वैसे बनाना है आपको, जैसे घर पे बनाते हो वैसे बनाना है, पर आपको यूज करना है मिलेट्स, है ना। हाँ बस बिरयानी का हाँ मसाला यूज कर सकते, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच।